पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या ज़रूरत है पायलट बन के चलाने की? भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी में पहली मर्तबा किसी प्राइम मिनिस्टर ने फाइटर जेट में जो है वो उड़ान भरी है। और वो किस लिए उड़ान भरी है? वो इकोनॉमी की उड़ान के लिए उड़ान भरी है। खबर के मुताबिक इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP 28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। जो है ये जो है कि ए फ्लाइट टू रिमेंबर तेजस इंडियाज प्राइड, कि तेजस जो है वो उनकी प्राइड है। A manifestation of the strength and skills of 140 करोड़ इंडियंस, ये कहना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइटर विमान में उड़ान भरी है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी हक्के बक्के रह गए हैं और उनके होश उड़ गए हैं और उनका कहना है कि मोदी कुछ भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम उनके रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। खबर के मुताबिक इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। दोस्त, मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है उसके बारे में पायलट भी बन गए हैं। जी, वो उसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। मोदी जी के लिए करना चाह रहा था। देखिए, मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया, आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे, या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा किसी प्राइम मिनिस्टर ने फाइटर जेट में जो है वो उड़ान भरी है। और वो किस लिए उड़ान भरी है? वो इकोनॉमी की उड़ान के लिए उड़ान भरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो तेजस में उड़ान भरी है, वो इकोनॉमी और खास तौर पर जो तेजस है उसके लिए उड़ान भरी है, बूस्ट के लिए। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी जगहों पर जो है ये खबर पब्लिश हुई है, जैसे कि ब्लूमबर्ग मेरे सामने मौजूद है, उसमें है कि मोदी फ्लाइज इन तेजस फाइटर जेट इन बूस्ट फॉर इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये बूस्ट फॉर मेड इन इंडिया है, क्योंकि देखिए आप जिस तरह जानते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बड़ी बड़ी अहम बात भी बताऊंगी कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्टेट विजिट था यूएस का, उस दौरान जो है वो जीई और एचएएल में जो मुआहिदा हुआ था या जो बातचीत हुई थी, उसमें जो मैन्युफैक्चर करने थे कौन से फाइटर इंजन, वो भी उसके ऊपर आपको बताते हैं। लेकिन अभी मैं आपकी इसकी कुछ डिटेल जो है वो आपके सामने रखती हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फ्लाई इन ए फाइटर जेट। और उसमें
उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबली एनरिचिंग, और इसके अलावा माय कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्रीज इंडिजिनस कैपेबिलिटीज एंड लिविंग मी विद ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट आवर नेशनल पोटेंशियल। ठीक है जी, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज और जो ये तेजस है उसको कि आपकी जो मेड इन इंडिया उसको बूस्ट देने के लिए, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया ने ये बनाया है, ये मेड इन इंडिया है, और उसमें जो है उन्होंने अप्लाई किया। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस गए थे तो उस दौरान जो है वो दिल्ली एंड वॉशिंगटन साइंड ए हिस्टोरिक एंगेजमेंट विद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड General Electric GE to manufacture the F414 fighter engines to power Tejas Mark II fighter jets। दिया है, वो बातें नहीं करता, वो बनाकर फिर दिखाता है, वो बना लेता है उसके बाद दिखाता है कि ये देखो ये मैंने कर दिखाया है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और हर चीज में वो मेड इन इंडिया का जो है वो इस वक्त झंडा लेकर चल रहे हैं, अलम बुलंद कर रहे हैं। उनके जो वजीर आजम है मोदी साहब, वो तो मेड इन इंडिया को उन्होंने एक बड़ी कैंपेन जो है वो शुरू कर रखी है, और उसमें फिर हमने ये देखा कि जो अब टेस्ला है, जो कि कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट विद इन 1.5 से 2 सालों में जो है, नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में वो वहां पर प्लांट पूरा सेटअप हो जाएगा टेस्ला का, और फैक्ट्री लग जाएगी और वहां से वो बनेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आईफोन्स की तो हम पहले कई मरतबा तफसीली बात भी कर चुके हैं, और बहुत सारी ऐसे जो कि चाइना से उठ के सामान जो है वहां पर बनने के लिए जा रहे हैं। भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। आबिद भाई, लास्ट कुछ दिनों से खास तौर पे जब आपके साथ बात करता हूँ मेरे माइंड में एक बात बड़ी खटकती है। मैं पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि यार ये जो हम बात करते हैं, ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये देखी तो ज़्यादातर इंडिया में जाती है, और हमारा कहीं ना कहीं मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए। मतलब बात करने का तो यही मकसद है, खाली तारीफ करना तो उस तरह मकसद नहीं है। हम क्या ऐसा करें कि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले, पाकिस्तान की पब्लिक में ये चीज़ें अवेयरनेस के हवाले से ये चीज़ें आए, ये इसके ऊपर थोड़ा सा। शुएब भाई, मैंने बहुत बार ये बात बताई है, आज फिर बताना चाहूँगा, हमें इंडिया की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है, ना हमें कोई पैसे मिलते हैं, ना हमारी। जी हाँ, हमने ये तारीफ इसलिए करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, एक साथ इनकी आज़ादी, मतलब इंडिया में से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत तो था, पाक हिंद तो था, पाकिस्तान निकला इंडिया में से। आज उसी तरीके से निकले हुए एक दौड़ में इंडिया जो है भारत चांद पे पहुंच गया, आसमानों पे पहुंच गया, आज हम उधर के उधर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मोदी जी के चर्चे देश विदेश में होते रहते हैं, पाकिस्तानियों के तो होश उड़े हुए हैं, और उनका ये भी कहना है कि भारत हमसे बहुत आगे निकल रहा है। पहले चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचा दिया, और अब मोदी जी फाइटर विमान में उड़ान भर रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। हाँ, और आपको ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना है और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।